दोस्तों, इस तस्वीर को तो आप जानते ही होंगे। ये हैं बिहार के सीएम नीतीश कुमार और इनको जनता सुशासन बाबू के नाम से जानती है। लेकिन इनकी करतूत देखिएगा। ये बांट रहे थे बिहार में नियुक्ति पत्र, लेकिन वीडियो में इन्होंने क्या कहा, क्या कर दिया, देखिए। एक मुस्लिम महिला डॉक्टर को नियुक्ति पत्र दे रहे थे, तभी उनके मुख से हिजाब को खींच लिया। दोस्तों, ये कहां की परंपरा है? ये तो एक सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन फिर महिला का हिजाब खींचना, क्या ये महिला का सम्मान है? मैं आपको बता दूं, यदि नीतीश कुमार की बात की जाए या फिर मोदी जी की बात की जाए, भाजपा की बात की जाए, जनता दल यूनाइटेड की बात की जाए, महिलाओं का सम्मान की बात करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, लेकिन इस वीडियो में क्या हो रहा है? क्या यह एक मुख्यमंत्री को शोभा देता है? तो दोस्तों, ये पोस्ट की गई है दीदी निर्देश के द्वारा, और दीदी निर्देश कुछ इसी घटना का जिक्र कर रही हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले उनकी पोस्ट पढ़ते हैं कि आखिर इस पोस्ट में वो क्या लिख रही हैं। इस पोस्ट में वो लिख रही हैं, कोई भी नेता होता कौन है किसी महिला को छूने वाला, उसकी गर्मा को ठेस पहुंचाने वाला। मैं पर्दे प्रथा के खिलाफ हूं, लेकिन किसी भी महिला का पर्दा या नकाब छूने का मेरा कोई हक नहीं बनता। किसी भी सामाजिक कुरीति के खिलाफ आप मुहिम चला सकते हैं, लोगों को समझा सकते हैं, लेकिन किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। जिसको नीतीश कुमार का नकाब उतारना सही लग रहा है, क्या वो अपने घरों की महिलाओं का घूंघट भी उनसे उतरवा सकते हैं? दोस्तों, ये सवाल किया है लोगों से निर्देश दीदी ने साफ साफ कहा है कि जो लोग नीतीश कुमार का समर्थन कर रहे हैं, क्या वो अपने घर की बहन बेटियों को, जिनके घरों में महिलाएं पर्दा करती हैं, क्या वो पर्दा नीतीश कुमार से हटवाएंगे? ये दीदी निर्देश कह रही हैं इस वीडियो में। तो आइए अधिक जानकारी के लिए सुनते हैं कि आखिर वो इस वीडियो में और क्या कह रही हैं, क्या है उनका पूरा वीडियो। इस वीडियो को जरा गौर से सुनते हैं और दर्शकों तक जानकारी पहुंचाते हैं। तो आइए, जो कि ये वीडियो दीदी निर्देश के द्वारा एक्स पर पोस्ट किया गया है और ट्विटर से लिया जा रहा है। तो आइए सुनते हैं इस वीडियो को। धन्यवाद। को छू लेना और उसको बड़ी बेशर्मी के साथ बाद में फिर हंस के दिखा देना और माफी नहीं मांगना। उसके बाद उसी पार्टी के अन्य नेताओं के वाहियात बयान आना। संजय निषाद जी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भाई कहीं उंगली थोड़ी लगी है, पर्दा ही तो हटाया, नकाब ही तो छुआ, कहीं इधर उधर हाथ लग जाता। बड़े मतलब बेशर्मी के साथ हंसते हुए वो बयान दे रहे हैं। तो मेरी समझ में नहीं आता, ये नेता पहले से इतने घटिया सोच के होते हैं या बीजेपी में जाके इनकी सोच ऐसी गिर जाती है, या ये जो हमारे राज्य की जनता है वो ऐसे नेताओं को, ऐसे घटिया सोच के लोगों को कैसे नेता बना सकती है? और अगर बनाती है तो देख लो कि आपके खुलेआम आपकी बेटियों के साथ किस तरह का व्यवहार कर सकते हैं। बीजेपी ने एक नारा दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ये नारा उनको प्रोत्साहित करने के लिए नहीं था, ये चेतावनी थी। और वो चेतावनी बार बार इनके नेताओं की तरफ से, इनकी हरकतों से पता चल रही है कि वो नारे को ये चेतावनी के रूप में जनता को बताना चाह रहे हैं कि अपनी बेटियों को बचाओ। और किससे बचाओ? सबसे पहले तो इन्हीं नेताओं से बचाओ, बाकी से तो आप। तो क्या हेल्थ खराब है नीतीश कुमार जी की जो इस प्रकार की हरकत कर रहे हैं वो भरे मंच पे? क्या हेल्थ खराब हो सकते? नीतीश कुमार जी का अगर मेंटली हेल्थ खराब हो गई है तो जाके इलाज कराएं। उम्र का तकाजा है तो जाकर के घर में बैठे क्यों आप जो मंच पर आ रहे हैं? अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आपके हाथ इधर उधर बहक रहे हैं और किसी भी महिला के ऊपर बहक सकते हैं, तो आप तो जेल में चले जाएंगे। आप तो समझदार इंसान ऐसी हरकत कर सकता है? नहीं, समझदार इंसान क्या होता है? जब आप राज्य में मुख्यमंत्री के पद को संभाल रहे हैं, आप पूरे राज्य को संभाल रहे हैं, और आप एक महिला को देखकर, और वो भी महिला का धर्म देख करके आप घृणा फैला रहे हैं, नफरत है। मैं ये मानती हूँ वो किसी भी धर्म की महिला है, लेकिन पहले वो महिला है ना, उसका महिला सम्मान पहले जरूरी, उसकी डिग्निटी ज्यादा जरूरी है। तो आप अगर महिलाओं को जाति देखकर, धर्म देखकर उनका अपमान करेंगे, उनका नकाब उतारेंगे, उनको प्रोत्साहन करेंगे, उनको डिमोटिवेट करेंगे, तो ये आप पूरे राज्य की जनता के मुख्यमंत्री हैं, ना कि किसी धर्म के हैं। किसी विशेष धर्म के मुख्यमंत्री नहीं है आप, किसी जाति के मुख्यमंत्री नहीं है। एक एक व्यक्ति जो नागरिक है वहां राज्य का, उन सबके मुख्यमंत्री हैं। और आपके हाथों से इस तरह की घटिया हरकत एकदम शर्मसार करने वाली है, और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बेकार छवि जाती है कि कैसे लोग हैं ये। और दूसरा, फिर पूरे विश्व स्तर पे ये भी सोच जाती है कि महिलाओं के प्रति, मुसलमान महिलाओं के प्रति यहाँ के नेता, यहाँ के लोग किस तरह की सोच रखते हैं।
ये एक अलग चीज है कि वो अपने धर्म में किस तरह की चीजों को फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं, या किस आधार पर करते हैं। उसके लिए आप सोशल रिफॉर्म कर सकते हैं, समझा सकते हैं, कैंपेनिंग चला सकते हैं, लेकिन इस तरह भरे मंच से किसी पर्सनल महिला को पकड़कर उसका नकाब खींचना, ये किसी भी तरह से ना तो समाज सुधार की बात है, न इक्वालिटी की बात है, और ना ही ये राजनीति में आपको ये लग रहा होगा कि हमने बड़ा हिंदुओं को खुश कर दिया। तो इसके जो समझदार हिंदू को सब नाराज है इस बात से कि ये घटिया बनती है, ये अच्छी बात नहीं है किसी भी महिला के शरीर को। नकाब को और बुरखे को लेकर तो हमेशा विरोध होता रहा ना कि नहीं, तो देखिए विरोध इसको करिए बैन ना। कर देना चाहिए। आप विरोध के मामले में आप किसी के मुंह से नोच लेंगे क्या? आप मुख्यमंत्री पद पे बैठकर आप एक पत्रकार है, आप बताइए मुझे, आपकी हिम्मत है कि किसी भी महिला, किसी भी एक व्यक्तिगत किसी महिला का मन से नकाब उतार देंगे? है हिम्मत? हम तो माइक भी नहीं लगाते, माइक भी पूछकर उनको दिया जाता है। परमिशन होती है ना कि आप किसी की डिग्निटी से, किसी व्यक्ति विशेष की, हर व्यक्ति की, हर नागरिक की अपनी एक गरिमा है। गरिमा से जीने का अधिकार इस भारत के अंदर संविधान देता है, और वो चाहे मुस्लिम महिला हो, चाहे किसी भी धर्म की महिला हो, कोई भी संप्रदाय की महिला हो। कहा जा रहा है अभिभावक के तौर पर जो इस घटना को देखना चाहिए, उनका कोई गलत मकसद नहीं था। अच्छा, गलत मकसद नहीं था? कौन कह रहा है? ये सफाई किसने दी? खुद इनके नीतीश कुमार ने। समर्थक कुछ भी बकवास करते रहे। अंधभक्त वो तो गोबर खा लेते हैं नेताओं कहने से, वो तो गाय का जो है वो पोटी तक खा जाते हैं। वो कितनी घटिया और गंदी सोच के लोग हैं उनके पास। उनका तो मेंटल लेवल ही आप सोच सकते हैं कि जो इतनी बेकार, किसी भी तरह की कोई भी गंदी हरकत होगी उसको जस्टिफाई करने के लिए निकल पड़ते हैं। तो ऐसे लोगों को ना अपनी बहन बेटियों की इज्जत की परवाह है, ना इस देश के अंदर अन्य जाति धर्म की बेटियों की इज्जत की परवाह है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, नीतीश कुमार जी को माफी मांगनी चाहिए। नीतीश कुमार जी को माफी मांगनी चाहिए। और मैं ये देख रही हूँ कि चित्रा त्रिपाठी ट्वीट कर रही है कि ये समानता की बात है। बहन, अगर ये समानता की बात है, संजय निषाद कह रहे हैं कि कहीं इधर उधर उंगली नहीं लगी है, हाथ नहीं लगा है। कल को यही नेता अगर आपके स्टूडियो में बैठ के आपके कहीं उंगली लगा दे, हाथ लगा दे, छेड़ दे, गालों पे उंगली फेर दे, तो बुरा मत मानना। अफसोस ये होगा कि हमें जो है फिर ऐसे नेताओं का समर्थन करना पड़ेगा और तुम्हारा विरोध करना पड़ेगा। तुम्हारे साथ खड़े भी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि तुम तो समानता की बात कह रहे हो ना। अगर बात समानता की है तो किसी भी व्यक्ति विशेष महिला, किसी भी महिला की आप डिग्निटी पे हमला कर देंगे? कोई भी महिला सम्मान पाने के लिए वहां पर आई है मंच पर, और आप सम्मान के बजाय उसके शरीर के विशेष कपड़ों से नफरत करते हो, उसके कपड़ों को नोचेंगे, उनको खींचेंगे। बाकी लोग हंस रहे हैं, मजाक बना रहे हैं। उस महिला को कितना शर्मिंदा होना पड़ा, बल्कि शर्मिंदा नेता को होना चाहिए। उल्टा हो रहा है। जिस देश के अंदर जनता नौकर बन जाए और राजनीति में बैठे हुए इस तरह के बेवकूफ लोग मालिक बन जाए, वहां पे तानाशाही आती है। खबर आ रही है कि अब वो नौकरी करने से मना कर रही हैं, और यहाँ तक कि बिहार छोड़ने पर ही विचार कर रही हैं। देखिए, वो नौकरी छोड़ रही हैं या बिहार छोड़ रही हैं, ये उनकी इस वक्त की मेंटली सिचुएशन के आधार पर वो जो भी कर रही हैं। हो सकता है वो अपने लिए सुरक्षा का माहौल चाह रही होंगी, क्योंकि उनके लिए उन्हें लग रहा है कि जो है बिहार खतरे, अब उनकी सुरक्षा नहीं है वहां पर। क्योंकि जब एक मुख्यमंत्री लेवल का व्यक्ति उनको इस तरह से कर रहा है, तो मुख्यमंत्री के जो शिष्य हैं, जो चेले हैं, गोबर भक्त हैं, जो उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, वो इस महिला के साथ क्या हालत करेंगे? पता नहीं कहीं हमला कर दे, कहीं छेड़े, कहीं रेप कर दे, कहीं मार दे। तो वो महिला डर के अपनी, मतलब अगर एक नागरिक भी आपके राज्य से आपके डर के जा रहा है, तो आपकी राजनीति फेल है। आपकी राजनीति का पता चलता है कि कितना गिरा हुआ लेवल है कि एक महिला नौकरी छोड़ रही है और आपका राज्य छोड़ रही है। ये शर्म होने वाली बात है। लेकिन लखनऊ में एफआईआर दर्ज कर दी गई है। लखनऊ में एफआईआर हो गई है संजय निषाद और नीतीश कुमार के खिलाफ। क्या लगता है कोई कार्रवाई होगी? देखिए, इन नेताओं पे क्या कार्रवाई होगी? इनकी पुलिस इनके राज्य में इनके खिलाफ क्या कार्रवाई करेगी? जी, कैसी बात कर रहे हैं आप? इनके खिलाफ कार्रवाई होगी खाना पूर्ति के लिए, दिखावा के लिए कि हाँ एफआईआर हो गई है। और दूसरी बात, गिरिराज मंत्री जो केंद्रीय मंत्री है, वो कह रहे हैं कि ये महिला नौकरी छोड़े या जहन्नुम में जाए, हमें फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे नेता, ऐसे सोच, ऐसे लोग, जब तक जनता ऐसे लोगों को चुनती रहेगी, नेता मानती रहेगी, ना अपने सर पे बिठाती रहेगी, इनकी गलत हरकतों को जस्टिफाई करती रहेगी। नीतीश कुमार जी का पहली बार थोड़ा ये पहले विधानसभा में तो उन्होंने महिलाओं को लेकर देखिए बोला था, जनसंख्या को लेकर जो उन्होंने। देखिए, नीतीश कुमार जी हो या कोई और भी अन्य नेता हो, जिसकी अगर सोच गलत होगी तो वो व्यक्तिगत तौर पे तो आएगी ही। मुझे ये लगता है कि बीजेपी के पास जाने के बाद कितने भी कुकृत्य वाला नेता हो या कोई भी अपराधी हो, जेलों से निकला हुआ अपराधी हो, वो सब बीजेपी में जाके धुल जाता है, एकदम व्हाइट कबूतर हो जाता है। और वो व्हाइट कबूतर बाद में चाहे कितनी भी काली करतूतें करता रहे, वो व्हाइट ही रहेगा, क्योंकि उसको साफ सुथरा बताने के लिए बहुत सारे वॉशिंग पाउडर जो अंधभक्त टाइप के लोग हैं वहां पे भर्ती करे हुए हैं। और वो इसीलिए ऐसे लोगों को प्रमोट करते हैं, क्योंकि ऐसे मूर्खते भरे लोग रहेंगे। इसीलिए बीजेपी शिक्षा को
डिमोट कर रही है, पीछे कर रही है, खत्म कर रही है, महंगी कर रही है, ताकि अंधभक्तों की संख्या भारी मात्रा में देश के अंदर उपलब्ध होती रहे। लेकिन विपक्ष ये कह रहे हैं कि ये मुस्लिम है इसलिए टारगेट किया जा रहा है ज्यादातर इनको। देखिए आप ये बताइए, अगर ये मुस्लिम नहीं है इस देश के अंदर, क्या मुस्लिम इस देश का नागरिक नहीं है? क्या इस देश के अंदर दलित इस देश का नागरिक नहीं है? इस देश के अंदर ये राजनीति में आने वाले टुच्चे नेता होते कौन है? किसी व्यक्ति को जाति और धर्म के आधार पे उसको ये बताने वाले कि वो क्या करेगा। अगर आपको किसी तरह की कोई आपत्ति है, किसी चीज में कोई सुधार करना है, उनके धर्म में कोई रिफॉर्म चाहिए, तो उसके लिए आप बिल ला सकते हैं, आप उस पे आप मंथन कर सकते हैं, इस समाज के मुख्य लोगों को, जाति के धर्म के मुख्य लोगों को बिठा करके उनसे डिस्कशन कर सकते हैं, कैंपेनिंग कर सकते हैं, आम जनता को समझा सकते हैं। ये कौन सी बदतमीजी होगी, कौन सा सुधार हो गया कि आप किसी भी व्यक्ति को पल्ले की तो चलन चला हिंदुओं में भी, आप राजस्थान में पर्दा प्रथा इतनी ज्यादा है कि हरियाणा में प्रोग्राम करने गई, वहां पे महिलाओं ने आंखों के अलावा उनको कुछ चेहरा ही नहीं दिख रहा। राजस्थान गई, वहां पे चेहरा नहीं दिख रहा। अगर ये समानता की बात है तो पर्दा प्रथा के खिलाफ आवाज उठाए ना। आप देखिए इस देश के अंदर ऐसे कितने राज्य हैं जहां हिंदी भाषी राज्यों में खासकर पर्दा प्रथा ऐसी चलन की व्यवस्था है कि आज भी पढ़ी लिखी बहुओं के लिए पर्दा इतना भारी होता है कि वो नहीं उठा पाती। शिक्षित होने के बाद भी ससुराल में जाकर उनके लिए पर्दा इतना वजनदार हो जाता है कि उसको उठाते हुए उन्हें वर्षों लग जाते हैं। तो ऐसी जो सोच है केवल मुस्लिम महिलाओं पे थोपी जा रही है, तो ये एक धर्म विशेष से नफरत है। चाहे नीतीश कुमार जी हो, संजय निषाद जी हो या गिरिराज मंत्री हो, इन तीनों लोगों को इस देश के अंदर बिना शर्त के ये माफी मांगनी चाहिए। लेकिन अगर इनमें शर्म बची होगी तभी तो माफी मांगेंगे। पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि भारत में महिलाओं को आसान टारगेट बना लिया, चाहे नेता हो, कथावाचक हो, कोई भी कुछ भी बोल रहा, कोई भी कुछ भी कर रहा। देखिए महिलाओं के लिए जो आसान टारगेट बन रहा है वो इसलिए बन रहा है क्योंकि हिंदू राष्ट्र की मांग की जा रही है, और हिंदू राष्ट्र में महिला एकदम सॉफ्ट टारगेट है। हिंदू राष्ट्र में महिला केवल ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसको जब चाहे जब पीट लिया जाए, मार लिया जाए, गाली दे लिया जाए, छू लिया जाए, रेप कर लिया जाए, कहीं फेंक दिया जाए, कहीं छोड़ दिया जाए, कहीं से हरण कर लिया जाए, कहीं भी सती प्रथा दे दी जाए, कहीं पे नाक काट दी जाए, जो राम राज्य में हुआ था महिलाओं के साथ, महाभारत में हुआ था, 5 पुरुषों के साथ एक महिला का विवाह कर दिया जाए। तो ये जो आज महिलाएं टारगेट हो रही है राम राज्य के कारण हो रही हैं। और एक तरफ जो दूसरी हेट सोच है, जो हेट थिंकिंग चल रही है, बीजेपी चला रही है, वो मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ इसलिए चला रही है क्योंकि उस एजेंडे में मुस्लिम से नफरत करके इस देश की जो बाकी राजनीतिक ध्रुवीकरण है वो बहुत आसानी से हो जाता है। जो बिखरा हुआ वोटर है जातियों में, वो सारा जातियों का बिखरा हुआ वोटर मुस्लिम समाज से नफरत करने के एवज में बीजेपी के साथ है। महिलाएं तो इनकी भी है ना, देखिए अरे अपनी महिलाओं की कौन सी इज्जत करते हैं बीजेपी की? अभी हरिद्वार की एक महिला जिसने अपनी बेटी को जो है पार्टी में पद पाने के लिए अपनी बेटी को जो है बीजेपी के नेताओं के साथ छोड़ दिया। और ऐसे कितने लोग हैं जो पार्टी में टिकट लेने के लिए ना बहनों को, ना बेटियों को, ना बहुओं को, ना अपनी पत्नियों को, सबको जो है आगे कर देते हैं। तो ऐसी घटिया सोच के लोगों से आप उम्मीद करेंगे कि वो अपनी बहन बेटियों की इज्जत करते होंगे तो वो भाई वालों की इज्जत कर लेंगे? देखिए जो व्यक्ति अपने घर में अपनी माँ की इज्जत नहीं कर सका वो बीवी की नहीं करेगा, बेटी की नहीं करेगा। और बाहर की महिलाओं के बारे में इज्जत के मतलब में तो आप छोड़ ही दीजिए। इस देश में महिला आयोग भी है, लेकिन इस तरह की जब महिलाओं के साथ घटना होती है कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है। देखिए महिला आयोग में कैसी महिलाएं बिठाई हुई हैं? इनकी भगतनी, इनकी चेलियां, इनकी चपाटियां हैं, वो बैठाई हुई है इनकी सोच की। जो थिंकर ये हैं, जिस तरह की सोच के लोग ये हैं, उसी सोच की महिला आयोग में महिलाएं बिठाई हुई हैं। जो महिला जो खुद जो है एक शिक्षा मंत्री बना दी थी अनपढ़ महिला, वो कहती थी लोकसभा में कि जो है वैश्या, एक देवी का नाम वैश्या से लेती कि वो वैश्या थी। और घटिया सोच की महिला किरण खेर जो चंडीगढ़ की सांसद भी रही, उसने कई बार ये बयान दिया कि बलात्कार तो हमारी संस्कृति का हिस्सा है। तो ऐसी महिलाओं से आप क्या उम्मीद करेंगी कि महिलाओं के पक्ष में लड़ेंगी? हाँ, क्या उम्मीद करेंगे आप इनसे? महिला आयोग या SC/ST आयोग, जो आयोग एक विशेष अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए, संरक्षण करने के लिए, उनके ऊपर हो रहे हमलों पे संज्ञान लेने के लिए बनाए गए थे, वो सारे आयोग इस तरह तो हिंदू राष्ट्र जो मनुस्मृति की बात होती है यही होगा सब उसमें। देखिए कथावाचकों का सीधा सीधा कहना है कि ना तो जाति घटेगी ना औरतों का सम्मान बढ़ेगा। जो हम बात कर रहे हैं मनुस्मृति की, तो वो मनुस्मृति के अंदर ना औरतों की इज्जत होगी। तो ये तो महिलाओं को खुद सोचना चाहिए कि ऐसी पार्टी को वोट दिया जाए या नहीं दिया जाए जो आपकी इज्जत सरेआम भरे मंच पर लोगों के बीच में आपका पर्दा खींच सकते हो, आपके कपड़े नोच सकते हो, और उसके बाद में बड़ी बेशर्मी के बाद कह सकते हो कहीं इधर उधर हाथ थोड़ी लगा। तो इन्होंने माफी मांगनी चाहिए नीतीश कुमार को, इस्तीफा देना। अरे भाई अब तक माफी मांग लेनी चाहिए, लेकिन बेशर्मों को माफी की कहाँ पड़वा पड़ी है? मैं ये कह रही हूँ इससे ज्यादा बेशर्मी क्या होगी? क्या आपसे अगर गलती हुई है तो आप साहिर इस बात की माफी मांग लीजिए कि भाई गलती हो गई, ठीक है।